हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर पर ब्लाउज़ फरमा बनाने का सबसे आसान तरीका शेयर करेंगे। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे और उसकी हम कटिंग करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आसानी से आप समझ सकें और अपने साइज़ का ब्लाउज़ फरमा बना करके रेडी कर सकें। ब्लाउज़ फरमा बनाने से बहुत ही आसान हो जाता है ब्लाउज़ को कट करने में। बहुत ही जल्दी से आप ब्लाउज़ को कट कर सकते हैं, टाइम की बचत होती है। तो चलिए फिर फरमे की ड्राफ्टिंग करते हैं और हम कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। हम यहाँ पर वो कटिंग का तरीका बताएंगे जिससे आपकी ब्लाउज़ की लेंथ भी कम नहीं होगी। प्रॉपर जितना लेंथ आपको रखना है उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कितना प्लस करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग करने के लिए हमें बैक पार्ट का लेंथ नहीं लेना है, हमें फ्रंट पार्ट का लेंथ लेना है और उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। जितना भी आपके ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट का लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस करें। इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग करें लंबाई का। इस तरीके से आप लंबाई की मार्किंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज़ की लेंथ कम नहीं होगी कटिंग करने के बाद भी, क्योंकि ये कटिंग थोड़ा सा अलग होती है। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद ब्लाउज़ शॉर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 इंच प्लस करने पर ब्लाउज़ की लेंथ हमें प्रॉपर मिलती है जितनी लंबाई हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमने एक सीधा लाइन खींच दिया है 17 इंच पर। हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट का लेंथ है 15 इंच। तो यहाँ पर हमने उसमें 2 इंच प्लस किया। तो यहाँ पर हमने 17 इंच पर लंबाई की मार्किंग किया। अब हम शोल्डर को हाफ करेंगे। यहाँ पर 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर शोल्डर है 14 इंच। 14 इंच को हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। यहाँ पर 7 इंच पर हमने मार्क कर दिया। अब इसी मार्क पर हम 1 इंच तक एक सीधी लाइन खींचेंगे, ये हमारा डाउन मार्क होगा। अब इंच टेप को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये सभी साइज में फिक्स है। यहीं से हम इंच टेप को तिरछा रखेंगे और यहाँ से इसको हम डाउन मार्क पर मिला देंगे। अब हमें इंच टेप को यहाँ से रखना है डाउन वाले मार्क से। यहाँ से हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमें शोल्डर चार्ट से देखना होता है यहाँ पर। तो हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ों को लिख रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चेस्ट लाइन की मार्किंग की है 6.05 इंच पर। तो यहाँ पर ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। तो यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जैसे यहाँ पर 32 इंच है चेस्ट, तो उसका हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8 इंच। 8 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। दो इंच हम साइड में मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर डीप नेक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर्म होल की लेंथ को रखा हुआ है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों डीप नेक है। अब हम ऊपर से इंच टेप को यहाँ पर रखेंगे और 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इधर हम चेस्ट लाइन पर भी 5.5 इंच इधर से रखते हुए इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर लाइन को हमने सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर क्रॉस मार्किंग हमें कितना करना है वो हम देखेंगे। बैक साइड में हमें 1 इंच से यहाँ पर क्रॉस मार्क करना है। फ्रंट और बैक दोनों का डिफरेंट होता है। डीप नेक में हमें यहाँ पर 1 इंच पर देना है। ये हर साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम इसका सेंटर लेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल बनाएंगे। शेप ड्रॉ करेंगे, आर्म होल स्केल रखेंगे और इसको हम मिलाते हुए यहाँ पर आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आर्म होल शेप हमने बना दिया है। अब ऊपर हम चेक करेंगे जो हमने डाउन वाला मार्क किया है वहाँ पर कितना गैपिंग आ रही है। जितना भी आ रहा है उतना हम इधर भी इंच टेप को रखेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम एक सीधी लाइन बना देंगे। अब हम यहाँ पर इंच टेप को स्ट्रेट रखेंगे और 1/2 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने 3 मार्क कर लिया है ताकि लाइन हमारी एकदम सीधी आए।
इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। यहाँ पर 1/2 इंच हमें माइनस कर देना है। अब ये ऊपर का जितना है इतना हमें माइनस कर देना है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम यहाँ पर रेडियस शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना भी रेडियस शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करें, क्योंकि दोनों साइड हमारा 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से रेडियस शोल्डर को देख लें। रेडियस शोल्डर कितना है, जहाँ पर हमने सारी मार्किंग ब्लाउज के नाप से किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर रेडियस शोल्डर देख लिए हैं। 3.25 इंच है रेडियस शोल्डर, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 4.25 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन में। इस तरीके से जितना भी आपको रखना हो आप अपने अकॉर्डिंग करें। अभी के लिए इसको हम साइड में रखते हैं। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट की मार्किंग करने के बाद हम बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लंबाई की मार्किंग नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम शोल्डर को हाफ करके निशान लगाएंगे। शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है, उसको हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पर 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 1 इंच हम डाउन मार्क करेंगे। आगे से हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। जिस तरीके से अभी हमने बैक पार्ट में किया था उसी तरीके से फ्रंट पार्ट में भी करना है। अब इस लाइन को हमें यहाँ पर पहले डाउन कर देना है, मिला देना है डाउन वाले मार्क से। अब हम इस डाउन वाले मार्क पर इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसका हम सेंटर लेंगे, निशान लगा देंगे। अब यहीं से हम इंच टेप को सीधा रखेंगे और लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी हम 17 इंच से ही करेंगे। लाइन को सीधा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। अब हम यहीं ऊपर से इस तरीके से हम इंची टेप को सीधा रखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। फ्रंट का नेक आपका कितना डीप है वो आपके अकॉर्डिंग रखना है। यहाँ पर हम फ्रंट डीप रख रहे हैं 6.5 इंच पर। और यहाँ पर हम शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे, उसमें 1/2 इंच प्लस करके, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा। यहाँ पर हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बैक पार्ट को ले लेंगे, जो हमने शोल्डर डाउन करने के बाद यहाँ पर मार्क किया था चेस्ट लाइन पर, वही मार्क हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी करेंगे। यहाँ पर 6.05 इंच पर हमने मार्क किया था, इसमें भी हम 6.05 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है, यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें चेस्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बैक पार्ट में हमें कोई भी लूजिंग डीप नेक में नहीं देना होता है, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देनी होगी। जैसे यहाँ पर हम 32 साइज़ का चेस्ट का आज ब्लाउज़ की मार्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे। तो यहाँ पर 34 साइज आ जाएगा, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 8.5 इंच मिलेगा हमें। 8.5 इंच पर हमने मार्क किया। 2 इंच हम साइड में मार्जिन रखेंगे। हम यहाँ पर साइड में मार्जिन 2-2 इंच का रख रहे हैं, आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने मार्किंग कर दिया है। अब हम यहाँ पर ऊपर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है डीप नेक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। बैक पार्ट में हमने 5.5 इंच पर किया है, फ्रंट पार्ट में हम 6 इंच पर कर रहे हैं। चेस्ट लाइन पर भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। यहाँ पर हमारी आर्म होल की मार्किंग होगी। इसका हम सेंटर लेंगे। ये तरीका थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ बन करके रेडी होता है।
अब हम यहाँ से 0.25 जितना अंदर जाएंगे, यानी कि हाफ इंच का भी हाफ यानी 2 लाइन अंदर जाना है। और यहाँ पर हम क्रॉस मार्क करेंगे। बैक पार्ट में हमने 1 इंच से किया था, तो फ्रंट पार्ट में हम 0.25 जितना माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम 0.75 पर मार्क करेंगे और ऊपर से हमने यहाँ पर जो 0.25 जितना अंदर गए थे यहाँ पर क्रॉस मार्क कर देंगे। आर्म होल स्केल रखेंगे, यहाँ पर हम शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग हो गई है। अब इंच टेप को हम यहाँ डाउन वाले निशान पर रखेंगे और इसकी गैपिंग को हम चेक करेंगे। ऊपर जितनी गैपिंग है उतना ही हम इधर भी निशान लेंगे, जिस तरीके से अभी हमने बैक पार्ट में किया था। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये ऊपर का इतना हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पर रेडी शोल्डर रखेंगे, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर नेक डीप हमने 6.5 इंच रखा है। नेक की मार्किंग हमने कर दिया है, ये थोड़ा सा कट हो गया है, तो यहाँ पर इसको हमने नहीं दिखा पाया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर टू एपेक्स को देखेंगे, तो एपेक्स की मार्किंग हमने यहाँ पर 10.5 इंच पर किया है। इस लाइन को हम सीधा करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से उसको हम हाफ कर लेंगे। जितना भी आपका आता है आप इस तरीके से हाफ करें। हाफ करके यहाँ पर निशान लगाएं। 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। जितना यहाँ पर हमने रखा है उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके नीचे निशान लगाएंगे। ऊपर हमने 3.5 रखा तो नीचे हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें वेस्ट लाइन पर कितना टक्स के लिए यहाँ पर रखना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच मिलेगा, तो यहाँ पर 2 इंच में से हम कुछ माइनस कर देंगे, हाफ इंच। अब इस साइड में भी हमें टक्स लगाना पड़ेगा, तो उसमें हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का यहाँ पर टक्स बनाएंगे नीचे वाला, और इस तरीके से हम तिरछा ले जाकर ऊपर मिला देंगे। अब इसका हम सेंटर लेंगे। अब इन दोनों का भी हम सेंटर लेंगे। इस तरीके से इंच टेप को फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पर सेंटर मिल जाएगा। अब ऊपर वाली लाइन का भी हम सेंटर लेंगे, कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमें 3 मार्क मिले हुए हैं, तो नीचे वाले निशान पर हम हाफ इंच अंदर जाएंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद ऊपर वाले पर हम यहाँ पर 0.25 जितना अंदर जाएंगे और ऊपर वाले को हम ऐसे रहने देंगे, सबसे ऊपर वाले मार्क को। अब इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे, तीनों को हम जॉइंट करेंगे। अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। यहाँ पर हम एक लाइन अंदर जाते हुए इस निशान को कंप्लीट करेंगे। राउंड में ले लेंगे एक लाइन अंदर जाते हुए। अब हम यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। कमर है यहाँ पर 28 इंच, उसका हम 4th पार्ट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर मार्क करेंगे। आगे से हमें 3 इंच मिला। अब 3 इंच से इधर हम इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पर 7 इंच पर हम मार्क कर देंगे। आगे हम 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। तो यहाँ पर कमर का भी हमें मार्क मिल जाएगा। आगे से हम 2 इंच की मार्जिन रख लेते हैं, ये हमारी सिलाई मार्जिन होगी। इस निशान को हम मिला देंगे, मार्जिन वाले को मार्जिन वाले से, फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले से।
अब हम इसमें आर्म होल के पास जो टक्स होता है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल टक्स की मार्किंग हमें 1 इंच पर करनी है। इस तरीके से चेस्ट लाइन से हम 1 इंच ऊपर रखेंगे इंच टेप को और निशान लगा देंगे। अब इस निशान को हम यहाँ पर शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पर मिलाएंगे। चेस्ट लाइन को हम सीधा कर देंगे। अब जो हमने अभी 1 इंच का निशान लगाया था उसको हम हाफ करेंगे तो हमें हाफ इंच मिलेगा। हाफ इंच हम ऊपर जाएंगे, जो भी हमने 1 इंच पर मार्क किया था उसके ऊपर हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमने 1.5 इंच का टक्स बनाया है तो इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 2 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस लाइन पर भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसका हम हाफ कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 इंच। इधर से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले ये वाले टक्स की मार्किंग कर देते हैं। हाफ इंच इधर से, हाफ इंच इधर से हमारा जाएगा टक्स में। यहाँ पर हमें 1 इंच का टक्स बनाकर रेडी करना है जो सामने की साइड में होता है। ये वाला टक्स 1 इंच का बनेगा। इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। इसको हम मिला देंगे। 2 टक्स हमारा बन गया है। अब हम आर्म होल वाले टक्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो अभी हमने हाफ इंच ऊपर लाइन खींचा है उसको हम यहाँ पर जो 2 इंच पर लाइन खींचा इस पर लाकर मिलाएंगे। अब हम इसी निशान से इंच टेप को हाफ इंच नीचे रखेंगे और इस तरीके से हम रखते हुए 1 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर टोटल टक्स हमें 1 इंच की बनानी है। इधर हमने 1 इंच पर मार्क किया। अब इस निशान को भी हम इसी निशान में लाकर मिलाएंगे जहाँ पर अभी हमने मिलाया है। ये टक्स भी हमारा 1 इंच का बनेगा। अब हम इसको चेक करेंगे इसकी लंबाई कितनी आ रही है ऊपर वाले लाइन की। यहाँ पर 4 इंच मिल रहा है। ये वाली लाइन को भी हम इसी से मैच करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आर्म होल हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा। लाइन बाहर जा रही है तो बाहर हमें जाने देना है। अब हम इधर से टेप को रखेंगे, हाफ इंच यहाँ से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से स्केल को हम सीधा रखेंगे और इधर आगे की साइड जितना तिरछा जा रहा है उसको हम जाने देंगे। निशान लगाएंगे। इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे। इसे मिलाने के लिए हमें स्केल को एकदम सीधा रखना है, कुछ इस तरीके से जितना ऊपर गैप होगा उतना ही नीचे गैप होना चाहिए। लाइन को हम मिला देंगे। अब यहाँ पर हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे, नहीं तो आर्म होल हमारा छोटा हो जाएगा। यहाँ पर जब 1 इंच का टक्स लगेगा तो स्केल को रखेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। तीन टक्स हमारा बन गया है। अब ये कट हो जाएगा। यहाँ पर उसको हमने कट कर दिया है। यहीं से हमें इंच टेप को रखना है साइड वाला। हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग पहले करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर लेनी होती है, मैं यहाँ पर बाद में कर रही हूँ। इंच टेप को हमें ऊपर से ही रखना है। इसका हम सेंटर लेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे। जो अभी हमने मार्क किया है वहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे, एक निशान लगाएंगे। अब इन दोनों का हम सेंटर ले लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। इस निशान को हम एपेक्स पॉइंट तक मिलाएंगे। यहाँ पर स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे और इस निशान को हम मिला देंगे।
हम यहाँ से 2 इंच पर इधर इस लाइन पर हमें रखना है। अब यहाँ तक हमें टक्स की मार्किंग करनी है। इस लाइन को हम मिलाएंगे यहाँ तक और इधर वाली लाइन को भी हम इसी लाइन पर लाकर मिला देंगे। टक्स की मार्किंग जिस तरीके से की जाती है उसी तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर चारों टक्स की मार्किंग हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीच वाली लाइन को आप चाहे तो बाहर वाली मार्जिन तक मिला सकते हैं। इसको हमें चेक करना है, पहले नीचे वाली लाइन को कितना आ रहा है। जिस तरीके से अभी हमने ऊपर आर्म होल साइड चेक किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें चेक करना है। जितना आता है उतने पर हम इधर दूसरे वाले निशान को भी हम बराबर से कर लेंगे। नहीं तो जब हम टक्स लगाएंगे यहाँ पर तो कपड़ा हमारा छोटा पड़ जाएगा। ये काम हमें पहले ही कर लेना है। अब इस निशान को हम ऊपर मार्जिन वाली लाइन पर लाकर मिला देंगे, कुछ इस तरीके से देखकर समझ सकते हैं। अब इस निशान को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं समझने के लिए। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों को हमें पकड़ करके टक्स लगाना होगा। यहाँ पर चारों टक्स की मार्किंग हो गई है। अब नीचे हम इसको भी बराबर करेंगे, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो जितना भी इधर की लाइन है उसको हम देखेंगे 6 इंच 3 लाइन ज़्यादा आ रहा है, इतना ही हम इसको भी नाप लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करेंगे। जितना यहाँ पर मिल रहा है इस साइड हम उसमें 0.25 जितना ऐड करेंगे, या फिर हाफ इंच भी ऐड करके यहाँ पर निशान साइड में लगा सकते हैं। तो उस निशान लगाने से पहले यहाँ पर साइड वाली लंबाई हमें ब्लाउज़ की चेक करनी है, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पर ऊपर भी स्लीव अटैच करने में जाएगा। हाफ इंच का टक्स भी यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर साइड की लंबाई मिल रही है या नहीं उसे हमें चेक करना है। यहाँ पर हमें साइड में रखना है 8 इंच। तो यहाँ पर ऊपर हमें 4 इंच मिला, हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ से हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 इंच यहाँ आ रहा है। हाफ इंच अभी नीचे सिलाई मार्जिन भी चाहिए, तो 8 इंच पर ही है इस तरीके से। अगर आपका बड़ा आ रहा है तो आप यहाँ पर हाफ इंच जितना माइनस कर सकते हैं। हम यहाँ पर समझने के लिए मार्किंग कर रहे हैं। इस तरीके से तिरछा ला करके मिला देना है। अगर आपका बड़ा नहीं है तो यहाँ पर माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लाइन जितना ही माइनस करके आप इधर से कट कर सकते हैं, ताकि ब्लाउज हमारा छोटा ना हो। अब आगे से भी हम इसी तरीके से इसकी लंबाई को चेक करेंगे। हाफ इंच जाएगा अभी गले को रेडी करने में। उसके बाद यहाँ पर हमें 2.5 इंच मिल रहा है। टक्स को छोड़ते हुए हम यहाँ पर 2.5 इंच से रखेंगे। आगे की लंबाई हमारी है ब्लाउज़ की 7.5 इंच, तो उसमें अभी हमें चाहिए होगा हाफ इंच मार्जिन। ये हो गया 8 इंच पर। अब हाफ इंच जो बच रहा है इसको हम माइनस कर देंगे, ताकि आगे से हमारा ब्लाउज बड़ा ना हो जाए। इतना हमें इस तरीके से माइनस करके हटा देना है। इसको हम इधर तिरछा कर देंगे यहाँ तक। ये हमारा कट हो जाएगा। अभी इसमें हमें सिलाई के लिए कितना कितना ऐड करना है वो हम कटिंग करने के बाद देखेंगे। यहाँ पर 4 टक्स की मार्किंग हो गई है। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बनाना चाहते हैं तो 4 टक्स का ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इतने पर आप कट करके बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करने के लिए जितना भी आपको बेल्ट रखना है उसमें हाफ इंच प्लस करें, क्योंकि हाफ इंच अभी नीचे यहाँ पर सिलाई में जाएगा। ऊपर जो मेरा जो जॉइंट होगा अभी उसके लिए हम मार्जिन बाद में रखेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमें 2.5 इंच का रेडी रखना है, तो हम हाफ इंच प्लस करेंगे। 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा करेंगे।
साइड में थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा क्योंकि उधर जो टक्स है उसकी वजह से जो जैसे जा रहा है वैसे हमें जाने देना है। बेल्ट की लंबाई के अकॉर्डिंग हमें नाप करके निशान लगा देना है। तो इधर से हम ऐसे तो रखेंगे नहीं क्योंकि बेल्ट थोड़ा सा आगे से ऊपर रहता है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है। अब यहाँ पर आप कितना ऊपर जा सकते हैं वो देखेंगे। आप 1 इंच जितना ऊपर जा सकते हैं, हाफ इंच चाहे तो हाफ इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और यहाँ पर 1 इंच जितना हम ऊपर जाएंगे और इस निशान को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारी बेल्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब इसको हम नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, इधर भी इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर कटिंग अभी हम थोड़ा नीचे से ही करेंगे साइड में, क्योंकि साइड में हमें थोड़ा सा इसकी लंबाई नहीं तो कम पड़ जाएगी। अब हमें आगे से यहाँ पर मार्जिन ऐड करना होगा, सिलाई मार्जिन जो हमारा आई और हुक की पट्टी के लिए अटैच होगा वो हमारा मार्जिन होगा। और यहाँ पर हमें बेल्ट को अटैच करने के लिए दोनों जगह पर, ऊपर और नीचे, यहाँ पर और नीचे इसमें, यहाँ पर दोनों जगह पे हमें हाफ इंच मार्जिन रखना होगा। तो इसको भी हम माइनस कर देते हैं ऊपर वाले को। अब हम कटिंग कर लेते हैं। आगे से हम इसी मार्किंग पर कटिंग करेंगे। टक्स को हम यहाँ पर इसको कट करके हटा देंगे। ये हमारा फरमा तैयार हो रहा है 32 चेस्ट साइज का। नीचे से हम इसको कट कर लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर कट कर रहे हैं, नहीं तो हमारी लंबाई कम पड़ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे हमने मार्किंग किया है ना, वैसे हमें यहाँ पर कट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम जब डॉट बनाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। कट कर लेते हैं। नेक को भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पर स्पीड को हमने थोड़ा सा हाई कर दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जा रही है। ऊपर से इधर थोड़ा सा कॉर्नर निकल जाता है, उसको हम कट करके हटा देंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे। अब इसी को रख कर हम बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको हमें माइनस करना है, क्योंकि बैक पार्ट में हमें साइड में तो कोई टक्स नहीं लगाना है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमें इसको माइनस कर देना है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा कपड़ा जो बढ़ कर के आ जा रहा है, इसको हम बराबर से कट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमें कट कर देना है। अब सिलाई के बाद यहाँ पर हमें कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बराबर में आ गया है। इसी तरीके से आर्म होल वाला भी बराबर में आ जाएगा टक्स लगाने के बाद। अब हम इसको बैक पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। बैक पार्ट ले लिए हैं, ऊपर से हमें मिलाते हुए रखना है। अगर थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, एक लाइन जितना नीचे जा रहा है, तो उसे हमें जाने देना है। तो पहले हमें यहाँ पर कमर की मार्किंग करनी होगी। हमने यहाँ पर कमर की मार्किंग अभी नहीं की है, और साइड वाला भी निशान हमें कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर कमर है 28 इंच की, तो उसका हम 4th पार्ट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। 7 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपको पीछे टक्स बनाना है तो टक्स के लिए भी 1 इंच का हमें मार्जिन लेना होगा। अगर आप टक्स नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कमर की मार्किंग करने के बाद 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 इंच टक्स के लिए मार्किंग किया है और 2 इंच हमने साइड में मार्जिन ले लिया है। अब इस निशान को मिला देंगे। मार्जिन वाले निशान को भी मिला देते हैं। अब हम इसी के बराबर से रखेंगे फ्रंट पार्ट को, ताकि साइड में हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा ना हो जॉइंट करते समय। अभी यहाँ पर हमें सेटिंग कर लेनी है। इस तरीके से ऊपर से हमें मिलाते हुए रखना है। एक लाइन जितना नीचे जा रहा है तो हमें जाने देना है, लेकिन बराबर से ही हमें ऊपर से रखना है। नीचे हमें मिलाना है। अब यहाँ पर इस लाइन को हम मिला देंगे। ए आर्म होल वाली लाइन में ही जाकर मैच हो जाएगा। निशान लगा दिया है। अब नीचे भी इसी तरीके से हम जहाँ पर हमारी लंबाई बराबर आ रही है वहाँ पर हम इसका निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम बैक पार्ट की पहले लेंथ चेक करेंगे हमें कितनी रखनी है। तो जैसे बैक पार्ट में हमें लेंथ रखनी है
14.5 इंच की, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 1/2 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा और 1/2 इंच नीचे जाएगा। तो यहाँ पर हम 15.5 इंच पर पहले मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारा कितना इसमें बच रहा है। लेंथ हमें प्रॉपर मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा ब्लाउज छोटा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद जितना आपका बचता है उतना ही माइनस करें। अब हम इस लाइन को यहाँ पर ला करके मिला देंगे। इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे तो आपके ब्लाउज़ की लेंथ कभी भी छोटी नहीं होगी। यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पर पीछे पट्टी देखेंगे कितना बचा हुआ है नीचे, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.25 इंच हमारा यहाँ पर नीचे की पट्टी रेडी है। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि 1/2 इंच नीचे जाएगा और 1/2 इंच जाएगा गला रेडी करने में। इस तरीके से 1 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पर निशान लगाना है। बाकी जितना बचता है उतना हमें गला बना देना है। एक हमने स्ट्रेट लाइन बनाया। अब यहाँ पर हम गले को चेक करेंगे आगे से कितनी इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर 1.25 इंच है, इसमें हम 1.25 इंच, 1/2 इंच या 1 इंच भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई को रख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम इस तरीके से सीधा करेंगे और इसमें हम राउंड शेप देंगे। यहाँ पर राउंड शेप हमने दे दिया है। गले की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में टक्स की मार्किंग करेंगे। तो नीचे फिटिंग वाली लाइन से हमें इस टेप को रखना है, इस तरीके से फोल्ड करके इसका सेंटर ले लेना है। यहाँ पर निशान लगाना है। अब हम यहाँ से हम रखेंगे 5 इंच पर सीधा, 1/2 इंच नीचे चला जाएगा सिलाई मार्जिन में। तो ये जो है 4.5 इंच पर बन करके हमारा टक्स रेडी होगा। यहाँ पर 1 इंच हमने टक्स की मार्किंग की थी, मार्जिन लिया था। तो यहाँ पर 1/2 इंच इस साइड से और 1/2 इंच इस साइड से हम मार्क करेंगे और टक्स की मार्किंग करेंगे। ऊपर तक लाकर हम इस तरीके से तिरछे में मिला देंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट में टक्स की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखा ना कितना आसान है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना। ये तरीका थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होता है। तो एक बार इस तरीके को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आप इसको नए कपड़े पर ट्राई मत कीजिएगा, पुराना कपड़ा हो उस पर ट्राई कीजिएगा। पहले पेपर कटिंग कीजिएगा, फिर अगर आपको पसंद आता है तो आप नए कपड़े पर इसको कट कर सकते हैं और इस तरीके को बना सकते हैं, इस तरीके से ब्लाउज को। यहाँ पर हम बेल्ट को भी कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को भी कट कर लिया है। अब हम एक दूसरा पेपर लेंगे और बेल्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। इसमें हम मार्जिन के साथ इसको कट करेंगे। इसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है, बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे कितना हमें लंबाई रखना है, क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको हमें इस तरीके से रखने के बाद इसका हमें शेप ले लेना है, इसकी चौड़ाई का, जैसा हमने इसको कट किया है। मार्किंग कर लेते हैं, जैसे ये है वैसे सेम। नीचे से इसमें हमें मार्जिन ऐड नहीं करना है। हमें यहाँ पर सबसे पहले कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर की मार्किंग हम 7 इंच पर करेंगे। 2 इंच का साइड में हम मार्जिन रखेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का ऊपर वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे। टक्स को हम माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर टक्स लगने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी हमें अभी सेट करना है कि आप देख सकते हैं दोनों पार्ट बराबर हमारा यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है। तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं, जितना भी ये बढ़ रहा है इसको हम बराबर कर लेते हैं इसके।
कट करके हटा देंगे। अभी बराबर हो गया है। इस तरीके से इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हम इसको ऊपर वाली लाइन पर रखेंगे। इसी के बराबर हमें मार्क कर लेना है। तो ऊपर वाला निशान हमें साइड का मिल जाएगा। ये है फिटिंग का निशान और ये रहा मार्जिन। इस लाइन को हम मिला देंगे, फिटिंग वाले को फिटिंग वाले से, मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले से। तो हमें यहाँ पर साइड में 1/2 इंच बढ़ाना है आई और हुक की पट्टी अटैच करने के लिए। इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है और ऊपर भी हमें 1/2 इंच इस तरीके से मार्क करते जाना है और यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। शेप हमें बना लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को भी मार्क कर लिया है। अब इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें ऊपर वाले पार्ट में ही नीचे के साइड में ऐड करना है और फ्रंट के साइड में ऐड करना है आई हुक की पट्टी अटैच करने के लिए 1/2 इंच। फरमे का यूज़ कपड़े पर रखकर किस तरीके से करना है, कितना कहाँ कहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, इसके ऊपर हमने पहले से वीडियो बना रखा है। इस फरमे का यूज़ किस तरीके से करना है उसका वीडियो हमने डाल दिया है, आप हमारे चैनल पर उसे जाकर देख सकते हैं। फरमे से किस तरीके से परफेक्ट कटिंग की जाती है ब्लाउज़ की, छोटी छोटी पॉइंट्स हमने दे करके उसे समझाया हुआ है। बनाइए, सीखिए। थैंक यू।